हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 15 कर रहे हैं। ये कक्षा 6 से 8 के लिए आया है और 3 फरवरी के लिए यह आपकी वर्कशीट आई है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको यहाँ देखकर समझ में आ ही गया होगा कि यह आपके हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कविता दी है और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। आपको इस कविता को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं और ये बताना है कि कविता किससे संबंधित है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं, नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं, जानोगे तब जब कोहरे से घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ? मौसम, हर साल हर बार 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 आऊंगी मैं। बच्चों, आपको समझ ही आ गया होगा कि मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ चित्रों में भी दिया है। ये पहले वाला चित्र किससे संबंधित है? यह गर्मी से संबंधित है और यह बरसात से, यह सर्दी से संबंधित है और ये बसंत ऋतु से। चलिए कविता का मतलब समझते हैं। यहाँ पर शुरू की जो 4 लाइनें दी हैं ये गर्मी के मौसम से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है आग सी झलकाती में, यानी गर्मी के मौसम में सूर्य बहुत तेज गर्म होता है और उससे पेड़ पौधे जीव जंतु रात दिन गर्मी लगती है सबको। इसके बाद में यहाँ पर बारिश के मौसम के बारे में बताया है। बाढ़ सी उमड़ती में, ये बारिश के बारे में कह रहे हैं कि बाढ़ की तरह यानी बहुत तेज बारिश आती है और रिमझिम बरसात होती रहती है और उसी समय धूल भरी आंधियां भी चलती हैं और धूल भरी आंधी के साथ साथ तिनके भी इधर उधर उड़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सर्दी के मौसम में बात की गई है। कोहरे से घिर जाऊंगी, जैसे कि सर्दी के मौसम में चारों तरफ कोहरा हो जाता है और ठंड हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ठंड से सिकुड़ जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम के बारे में बात की गई है। हर साल इसी प्रकार मौसम आते हैं और बदलते रहते हैं और एक सीजन के बाद यानी एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। बच्चों, शब्द तो यहाँ पर बहुत हैं, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको उनमें से कौन से शब्द कठिन लगे। बच्चों, वह शब्द जो आपको लिखने में पढ़ने में परेशानी हो या जिसे आप आसानी से ना लिख पाए, वह आपके लिए कठिन शब्द है। जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ पर छांट रही हूँ, आप इसके अलावा और भी कठिन शब्द छांट कर लिख सकते हैं, जैसे झलकती, झुलसाती, उमड़ती, रिमझिम बरसाती, आंधी, तिनका, उड़ाती, कोहरे, जाऊंगी, सिकुड़, मौसम, आऊंगी। बच्चों, ये सभी शब्द आपको यहाँ पर दिए गए कॉलम्स में लिखने हैं। प्रश्न 2, इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। यहाँ पर गर्मी, सर्दी, बरसात के बारे में बात की गई है। प्रश्न 3, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो सभी मौसम अच्छे लगते हैं क्योंकि हर एक मौसम दूसरे मौसम की महत्व के बारे में हमें सिखाता है। आपको अपना कोई एक पसंद वाला मौसम लिखना है तो हो सकता है आपको सर्दी अच्छी लगती हो, तो आप यहाँ पर उसके बारे में वाक्य लिखेंगे। आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। सर्दी में जब ठंडी हवा चलती है तो धूप सेकने का मजा ही अलग होता है।
सर्दी के मौसम में हमें खाने में बहुत तरह की सब्जियां, फल मिलते हैं और इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे मूंगफली। तो बच्चों, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। और मुझे हर साल सर्दियों में सर्दी की छुट्टियां बहुत पसंद आती हैं। बच्चों, इसी तरह से आप भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 4 है, गतिविधि है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। आपको यह बताना है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से गर्मी कितने टाइम तक। सबसे पहले गर्मी के मौसम से, तो गर्मी का मौसम अक्सर अप्रैल से लेकर और जुलाई तक रहता है, जून जुलाई तक रहता है। इसके बाद में आ जाता है बरसात का मौसम। बरसात का मौसम कब से रहता है बच्चों? जुलाई से सितंबर तक बरसात का मौसम रहता है। उसके बाद में मौसम बदल जाता है और पतझड़ का मौसम आ जाता है। पतझड़ का मौसम अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। इसके बाद सर्दी का मौसम आ जाता है। सर्दियां नवंबर से और फरवरी तक रहती हैं। फरवरी के अंत में लगभग बसंत ऋतु आ जाती है। तो बसंत ऋतु फरवरी से लेकर और अप्रैल तक रहती है। बच्चों, इस तरह से आपने इसमें लिखना है। यहाँ पर एक कोविड के संदर्भ में भी कुछ बात बताई गई है, एक संदेश दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यह हमें अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है और कोरोना के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और गतिविधि पत्रक करते रहें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यह वर्कशीट समझ आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।